सी एक होता है इक्वालिटी, एक होता है फ्रीडम। आ जाओ होटल ही आ जाओ। अब पूरा इंटरलिंक करवाऊंगा। लिबर्टी, आ जाओ यार। जस्टिस, राइट्स, तो मेट्रो के पास में तो होटल है। पावर और डेमोक्रेसी। ये जो वर्ड है ना, सुनने में कितना इजी लग रहा है ना, वेरी इजी। लेकिन क्या है ना, यूपीएससी इतना ही आसान ऑब्वियस नहीं देगा। नहीं देगा। बताइए इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं जनरल टर्म में? आपके साथ थिंकर के अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या है? इक्वलिटी मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं समानता, सबको बराबर बराबर मिले। इक्वलिटी वो बराबर बराबर मिले। जैसे मान लीजिए कि मैं दो दोस्त सिनेमा हॉल में गए, एक छोटा है एक बड़ा है, और सीट सबकी इक्वल है, तो बड़ा वाले को तो दिख रहा है। नहीं तो देखिए इसमें इक्वलिटी के आगे मेरे ख्याल से जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट है कि इक्वल हमने सबको दे दिया। मान लो 10-10 एप्पल मैंने सबको दे दिया, लेकिन उनमें से जिसको बहुत ही ज़रूरत है तो उसको हमें 15 देना चाहिए, तो दैट इज़ जस्टिस। लेकिन जब इनिशियली जब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इक्वलिटी। देखिए दो टर्म होते हैं, एक इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्विटी। जो आप बोल रहे हैं जस्टिस ऐड कर देना ना, तो इक्वालिटी में जब जस्टिस ऐड कर देंगे ना तो ये बन जाएगा इक्विटी। इक्विटी। यानी इक्वलिटी के दो होते हैं, एक होता है इक्वल ट्रीटमेंट और एक होता है फेयर ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट ये इक्वलिटी है, फेयर ट्रीटमेंट जो है ना ये इक्विटी है। इट इज़ मोर नियर टू जस्टिस, राइट। तो ये तो बेसिक हो गया। नाउ चूँकि हम पीसीआर के स्टूडेंट हैं तो इसमें जो है ना कई सारे अप्रोच हैं। जैसे इक्वलिटी को लेकर के जो है ना लिबरल क्या बोलते हैं, बताइए लिबरल क्या बोलेंगे इक्वलिटी को लेकर के? मेन सेंट्रल आइडिया इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करेंगे। इक्वलिटी के बारे में क्या बोलेंगे? सीधे सिंपल टू द पॉइंट। इससे क्या है ना कि आपको पढ़ने का इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि क्या है ना आप इसको बाद में भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे जो है ना तरीका इससे क्या है पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा आपको। अभी तो पूरा सेग्रीगेट है तो वो अभी समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, तो बताइए लिबरल। देखिए लिबरल ये बोलेगा कि इक्वलिटी ऐसा कुछ नहीं है, दे डू नॉट सपोर्ट इक्वलिटी। सोशलिस्ट क्या बोलेंगे? उसमें भी इक्वलिटी नहीं है, दे सपोर्ट इक्वलिटी। या देखिए लिबरल एंड सोशलिस्ट जो दो है ना बहुत हर क्या है नहीं, ये अपोजिट है। तो जब ये डिनाई कर रहा है तो 100% ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये है। देन व्हाट अबाउट दिस फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट भी डिनाई करेगा। वो डिनाई नहीं करते, वो बोलते हैं कि जब तक मेन का डोमिनेशन रहेगा ना इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। फेमिनिस्ट। देन मार्क्सिस्ट, व्हाट दे विल से? वो बोलेंगे चाहिए इक्वलिटी। इसमें डरना क्या है यार, अब डरते क्यों? देखिए डरना नहीं, यही तो सोच कर मैंने कल क्या बताया था, सोशलिस्ट का ही स्ट्रीम हम मार्क्सिस्ट है ना, ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगा इक्वलिटी को, तभी तो रिवोल्ट की बात कर रहा है वो। तो अभी आपको पता है, मेरे को तो दिमाग थोड़ी चलाना पड़ता है। देखिए क्या है ना आपको अपने तरीका बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी टॉपिक उठाइए, देखिए कि मेन उसको सेंटर अब हाँ अब इन्हीं के अंदर थिंकर्स आएंगे। अगर आपको आइडियोलॉजी का पता है तो थिंकर्स में ऐड कर लीजिएगा, आपको तो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा आपको तरीका पढ़ना है, मतलब चीज़ों को। ये चीज़ मैंने इधर लिख कर रखी है, देखिए कि इन सबको कैसे रिलेट करना है। लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है इसमें अच्छे से, क्योंकि वो थिंकर्स वाइज दिया हुआ है। नहीं मतलब तभी तो बोल रहा था ना कि आप पहले एक बार पढ़िए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको क्या है ना कि बेसिक फाउंडेशन तैयार हो रहा है, फिर जो है ना स्लोली ग्रेजुअली जो है ना आपका जो है ना सब चीज़ें हो गया। अच्छा ये लिबर्टी हम लोगों ने हालांकि डिस्कस किया है लिबर्टी,
व्हाट डू मीन बाय लिबर्टी इन जनरल टर्म? जनरल टर्म में लिबर्टी मीन्स गिविंग फ्रीडम, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रेंट्स। तो फिर फ्रीडम वर्ड क्या है? देखिए फ्रीडम, लिबर्टी उसके अंदर फ्रीडम सबसेट। मतलब नहीं समझे, एग्जाम्पल से बताइए क्या लिबर्टी का फ्रीडम है। ये क्या चीज़ें क्लियर रखिए, PSAR के स्टूडेंट हैं जो कि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वर्ड है। एग्जाम्पल बताइए। मैं आपको फैसिलिटेट करूं। आपने कभी सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि इंडिया गॉट इट्स लिबर्टी इन 1947? ऐसा बोला जाता है कि इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947। व्हाई? जबकि दोनों का मतलब एक ही स्वतंत्रता, लेकिन व्हाई जे फ्रीडम वर्ड इज यूज। अब यहाँ से आप लिंक करते क्या डिफरेंस है बताइए। तो फ्रीडम तो ऐसा वो जो रूल कर रहे थे उनसे मिल गया, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको अपनी जीने। थोड़ा ओवरऑल थोड़ा ओवरऑल रूल कर रहे हो तो डायरेक्ट आप बोल दिए, लेकिन थोड़ा सा फ्रीडम मतलब जानते क्या होता है? फ्रीडम एक मोरल वर्ड है। मतलब कि हमारा जो इंटरनल माइंड है ना वो फ्री रहे, वो होता है फ्रीडम। और जो लिबर्टी होता है कि मतलब है तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम बोलो कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, ये है लिबर्टी है। लेकिन फ्रीडम ये होता है कि कोई हमारे ऊपर रूल ना करे। तो मतलब फ्रीडम एक हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, और लिबर्टी जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, लेकिन लिबर्टी फॉर फॉरेन कंट्री कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। बहुत कम लोग जानते हैं इसके लिए। फिर आपको पता ही है कि लिबर्टी जो है ना ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लिबर्टी होती है, नेगेटिव लिबर्टी होती है, न्यू लिबरल होता है, सोशल लिबरल होता है। अब कल बताया था, राइट? अच्छा तो ये अब लिबर्टी के बारे में लिबरल क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे था ना लोकल लिबरल, अभी इसमें क्या बोलेंगे बताइए? होनी चाहिए। यस। सोशलिस्ट बोलेंगे। नहीं होनी चाहिए। यहाँ बताया ना कि जब ये मान लीजिए कि लिबरल सोशलिस्ट दोनों के अपोजिट में है, अगर ये अपोजिट तो 100% ये डिनाई करेगा। फेमिनिस्ट, अच्छा एक बार ये बेसिक फिर से बताएंगे डिफरेंस लिबर्टी और सोशलिज्म? देखिए लिबरल बोलता है इंडिविजुअलिज्म की, मतलब कि हर आदमी के पास क्या है ना कि हर आदमी अपने आप में जो है ना एबल है, और जो है ना उसको सिर्फ सफिशेंट है। और जो है ना एकदम लिबर्टी दी जाए जो है ना, सब सही तो इससे क्या होगा? इनइक्वलिटी बढ़ेगी। और इसी को कौन अपोज करता है? सोशलिस्ट। इससे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये बात ये है। अब बताइए फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे? मतलब कि सोशलिज्म इज आउटकम ऑफ लिबरलिज्म। आउटकम मतलब कैसे? मतलब कि लिबरलिज्म की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए नेगेटिव, तो हाँ, उसके बाद सोशलिज्म ऐसा यू कैन से। फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे लिबर्टी के बारे में? बोलेंगे यस। ये बोलेंगे कि क्या अगर लिबर्टी चाहिए ना तो मेंस लिबर्टी चाहिए, वीमन को। वही मतलब ये थोड़ा आगे ये एक्सप्लेनेशन के साथ बोलते हैं। हमेशा हर चीज़ को मेल सेंटर रखेंगे। फिर बताइए मार्क्सिस्ट बोलेंगे नहीं चाहिए। हाँ, ये सोशलिस्ट। देखिए ना ऐसे चीज़ों को लिंक करेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्या पर्पस क्या होगी? अरेंज्ड होगी। नाउ टॉक अबाउट राइट्स। टेल मी व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू यू, जनरल टर्म में। राइट इज अ क्लेम, मतलब इन प्रॉपर वे राइट इज अ क्लेम विच इज सोशली एक्सेप्टेड एंड लीगली ऑथोराइज्ड। तो देयर मस्ट बी अदर वर्ड इन प्लेस ऑफ ऑथोराइज। सोशली एक्सेप्टेड, राइट? दिस इज राइट। मतलब राइट हैज़ मतलब दिस लॉ, मतलब लीगैलिटी एंड सोसाइटी बोथ प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट राइट। Yeah, you're right. Good. Now tell what will liberals say about right? They would definitely want right. Yes, good. Now आप समझ गए basic principle. And socialist? Opposite of liberal. They will not support. But why? See,
ये अगर राइट्स बढ़ेगा ना तो इनक्वलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि देखिए जो रिच पर्सन है उनके अच्छा पास, वैसे भी हाँ, कहते हैं कि स्टेट तो कैपिटलिस्ट का है, तो राइट जो भी होगा कैपिटलिस्ट को देख कैपिटलिस्ट के को, इंडस्ट्रियलिस्ट को हाँ, देख के बनाया हाँ, जाएगा। इसलिए यस। ये सोशलिस्ट जो है ना राइट के स्थान पर दूसरी चीज़ की डिमांड करते हैं। किसकी? किसकी? अब सोचिए, राइट का अपोजिट क्या है? राइट इन व्हाट सेंस? ड्यूटी? हाँ, ये बोलते हैं ड्यूटी को इम्पोर्टेंस देते हैं अच्छा अच्छा। राइट के स्थान पे। हम्म। कहते हैं ना कि माई राइट इज़ योर ड्यूटी, यू एंड योर, ड्यूटी इज मैरिड। हाँ, तो वही है। देन व्हाट अबाउट फेमिनिस्ट, क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट अबाउट व्हाट? राइट। बोलेंगे राइट तो चाहिए लेकिन मेल से कम नहीं, बराबर। मेल से कम नहीं है ऐसा नहीं बोलते, हाँ। मतलब मेल से तो ज़्यादा चाहिए। मेन क्या बोलते हैं राइट्स के बारे में, क्या बोल सकते हैं? दे नीड राइट। दे नीड राइट, बट किस बेसिस पे बोलते हैं वो? किस बेसिस पे? ये बोलते हैं कि हमें सबसे पहला राइट ये चाहिए कि हम जो है ना मेल से जो है ना, हाँ मतलब हमेशा मेल से कॉम्पीट करता है। हाँ। देन मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे? लाइक सोशलिस्ट। राइट ऐसा कुछ है नहीं, मार्क्सिस्ट आर एक्सट्रीम वन। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, यू कैन से। देन व्हाट अबाउट जस्टिस? टेल मी व्हाट इज जस्टिस? कल मैंने बताया भी था। जस्टिस doing right things in fair way, डू थिंग राइट, doing right things। डूइंग राइट थिंग, ये जस्टिस है? या doing फिर right things and not doing the wrong things। यस, अब ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। now its sentence is complete। हाँ, ऐसे आंसर राइटिंग में भी तो सोचना है। सो टेल मी, व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? नो नो, फर्स्ट इज बोल रहे लिबरल क्या बोलेगा जस्टिस के बारे में? सिविल सपोर्ट। हाँ yes they will देन सोशलिस्ट, दे विल अपोज। बताइए सोचिए। as usual। मार्क्सिस्ट, देखिए लिबरल जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि लोगों को राइट दे दो, लोग अपने आप जस्टिस ला देंगे। लेकिन सोशलिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं है, जस्टिस तभी आएगा जब जो है ना स्टेट होगा और जो है ना रिच और पुअर क्या होंगे, इक्वल स्टेट में होंगे। yes मतलब दोनों राइट को सपोर्ट करते हैं अरे जस्टिस को, लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। और जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि देखो जस्टिस एक ही कंडीशन में आएगी, रिवोल्ट कर दो, वर्कर के लिए रिवोल्ट कर दो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, ये बोलते हैं। अब बताइए कि जस्टिस और लिबर्टी में दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट बिटवीन, सपोज दैट देयर इज टू थिंग्स, वन हैज इन जस्टिस और वन हैज इन लिबर्टी, सो व्हिच वुड यू चूज if you have to choose only one? what if I choose madhyam marg? There is only one option to choose, na? There is no both are golden. both are in No, just I'm checking your means how you understand liberty actually. and which one? Justice and Liberty, justice। justice. Why justice? why? क्योंकि मतलब एक समय पर people can live without liberty but without justice। No, this is not the reason. आंसर सही है कि जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। द रीजन बीइंग कि जो जस्टिस अगर रहेगा ना तो मतलब कि पुअर लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा Equally treatment और रिच के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। मतलब लिबर्टी नहीं तो है, मतलब जस्टिस के अंदर लिबर्टी है कि उसका खुद पार्ट आ जाता है। जस्टिस एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है। एंड टेल मी नाउ व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी? equality and liberty। equality व्हाई? same as like justice।
अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो लिबर्टी की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो फिर जो रिच पर्सन है, वो जो मेहनत किया है, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो मुकेश अंबानी इतने मेहनत करके बड़ा है, सबसे बड़ा आदमी, अगर सब में इक्वलिटी ला जाएगा, हम सब में और मुकेश अंबानी में, तो प्रोग्रेस नहीं होगा। हाँ, मोटिवेशन कहाँ से रहेगा? दैट्स वाई लिबर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। लिबर्टी इज ए प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी एक्चुअली। कोई थिंकर बोला है, जॉन लॉक आई थिंक। वो वो बोला कि लिबर्टी ज़रूरी है, लेकिन क्या है ना कि हाँ, स्टेट को एज ए रेगुलेटर काम करना चाहिए। लिबर्टी इज hollow without equality. Equality is हाँ hollow without liberty. हाँ, यू कैन से। अगर दोनों को जो है ना कम्प्लीमेंट्री काम करना चाहिए। दे बोथ दे बोथ Complement each other. हाँ शुड हैव कम्प्लीमेंट दे हाँ should complement each other. Now tell me, what is power? Power. Hmm. Power. Extraordinary right to influence. ये पावर है नहीं है। जनरल ट्रेंड पावर क्या होती है? जैसे कि उसके पास पावर ही काम करने का है। Authority. नो नो नो, अथॉरिटी और लेजिटमेसी तीन पढ़ो, आपको मिला होगा शायद, पढ़े होंगे तो। तीनों तीनों अलग अलग चीज़ है। Power इसमें सबसे टफ चैप्टर है। नहीं, Legitimacy is in relation with legality. मतलब Then अप्रूवल authority, yes, हाँ। approval, and authority is a relation of position. No, position, hierarchical position. और पावर पावर्स मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर याद है। सी पावर है ना, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू समथिंग तो दैट इज एबिलिटी। एंड लेजिटिमेसी मीन्स लीगलिटी, अप्रूवल, एग्रीमेंट है। एंड अथॉरिटी पावर प्लस लेजिटिमेसी, इट मीन्स पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू authority. For example, let me give you an example. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। Let me give you an example. Between 2004 to 2014 in Indian politics, who was the Prime Minister? कांग्रेस वन। मनमोहन सिंह। कांग्रेस नहीं, मनमोहन सिंह बोलिए, पर प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी थी, अथॉरिटी थी ना, बट हु वाज टेकिंग डिसीजन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर कौन था? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह। मतलब अथॉरिटी उसके पास थी, मतलब पावर प्लस लेजिटिमेसी। लेकिन डिसीजन कौन ले रहा था? सोनिया गांधी। मतलब मनमोहन सिंह के पास, Unauthorized person. मनमोहन सिंह के पास पावर की लैकिंग थी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पावर अथॉरिटी। अथॉरिटी। अब इसको रिवर्स करते हैं। पाकिस्तान, अयूब खान। अयूब खान जो है ना, क्या था? प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन वहाँ का जो मिलिट्री चीफ है ना, डिसीजन वो लेता है। अब बताइए कि जो है ना, डिसीजन यहाँ पे जो है ना, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। किसके पास? मिलिट्री चीफ के पास है, लेकिन डिसीजन वो ले रहा है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर रिवर्स हो गया ना, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास पावर हो अथॉरिटी ना हो, और अथॉरिटी हो तो पावर ना हो। ये बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो मतलब अथॉरिटी जो है ना, पावर प्लस लेजिटिमेसी होता है। जैसे देखिए, जैसे मेरे पास गन है, मेरे पास AK-47 गन है, मैं किसी को मार सकता हूँ। तो ये पावर की अथॉरिटी पावर है। लेकिन यदि कोई वो वाला आसफा वाला ऑफिसर आ गया, डिफेंस मिनिस्टर, आसफा ऑफिसर मान लीजिए आ गया, या फिर रॉ वाले आ गए, अगर उनको कोई सस्पेक्ट एक्टिविटी लगी, वो किसी को मार सकते हैं। मतलब उनके पास भी वही गन है और सिचुएशन वही है,
पर हम नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। नहीं, अथॉरिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, पावर एक नेगेटिव वर्ड है, हमें सुधारने के लिए, इसलिए मैंने आपको वहाँ से लिंक करवाया। जो आजकल बोलते हैं ना कि मैं आइस बने जा रहा हूँ पावर के लिए ना, नहीं, ये पावर वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए, उनको अथॉरिटी वर्ड यूज़ करना कि मैं अथॉरिटी वहाँ पे पाऊँगा जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँगा। तो दिस इज मोर पॉजिटिव वर्ड। ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, तो उसने बताया था कि क्योंकि सर पावर इज नेगेटिव वर्ड है। अब चूँकि मेरा ऑप्शनल था तो मैंने वहाँ से लिंक कर लिया था। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी। टेल मी द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जनरल टर्म। डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय डेफिनेशन नहीं, आप व्हाट यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल पीपल्स रूल इन सिंपल वे। people's rule is a democracy, then what is that one? polity भी people's rule ही है, अरिस्टोटल बोलता है। हाँ, see democracy you cannot say people's rule, democracy you can say पीपल्स रूल विद द कंसेंट ऑफ पीपल, यू कैन से, मतलब पीपल का रूल भी हो और पीपल का कंसेंट भी हो कि पीपल रूल कर रहे हैं, सो दैट यू कैन से डेमोक्रेसी। सी डेमोक्रेसी के कई टाइप होते हैं। क्लासिकल डेमोक्रेसी, नो क्लासिकल दे आर लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड deliberative democracy. What is deliberative democracy? मतलब it's more inclusive of participatory democracy where people used to sit together and do debate and discussion, then come into a conclusion what they have to decide. It They take a means decision. it is the most inclusive. Deliberative. Yes. No. No. Most inclusive participatory democracy. Then why deliberative came? डेलिबरेटिव सेकंड नंबर, देख फर्स्ट नंबर पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, सेकंड नंबर पर जो है ना डेलिबरेटिव, थर्ड नंबर पार्टिसिपेट देखिए जब पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं मतलब फेस टू फेस तो बात तो कर ही लेंगे ना। और डेलिब्रेशन में क्या है केवल बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप केरला में हैं, कोई एमपी में है, बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए। और पार्टिसिपेट मतलब ये होता है कि लोग सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं फील्ड पे। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये होता है कि कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव, हाँ समवन इज representing their हाँ, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नहीं तो आई रेड इट देयर कि पार्टिसिपेटिव के बाद हमें डेलिबरेटिव की ज़रूरत है बिकॉज डिस्कशन मस्ट बी टेकन। वो अमर्त्य सेन बोला होगा, मुझे पता है, लेकिन वो अगर ओवरऑल बात की जाए ना तो पार्टिसिपेटरी द मोस्ट वन। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे पंचायती रजिस्ट्रेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो रहा है ग्राम सभा में। जो रूसो है ना, रूसो यस, ये बात करते हैं जनरल बिल की, यस जनरल बिल, वही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो ये देखिए क्या है कि वी हैव डिस्कस है डेमोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, राइट्स, ड्यूटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। वी हैव डिस्कस ऑल।